हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है द शिक्षक पॉइंट। द शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। स्पेशल उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उत्तर प्रदेश भौगोलिक परिचय, जलवायु, वन संपदा, मृदा संसाधन, वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, अपवाह तंत्र। ये सब टॉपिक जो है हम लोग बाखूबी ढंग से पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन देखने से वंचित रह गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो वहाँ पर जा कर के आसानी से सुलभतापूर्वक देख सकते हैं। और जो भाई बहन नए बने हुए हैं, नए इस यूट्यूब चैनल पर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप प्रेस करेंगे, इससे पता चलेगा आपको कि मेरे द्वारा इस चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। नया चैप्टर का नाम क्या है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसका पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? क्या उत्तरी प्रांत के नाम से जाना जाता था? नहीं। क्या आर्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था? नहीं। किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यानी उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के बाद 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली। यानी कि ऐसे ही राज्यपाल हैं जो 14 जुलाई को नामित कर दिए गए थे कि 14 जुलाई 2014 को इन्होंने नामित कर दिए गए थे कि राज्यपाल यही होंगे, लेकिन 22 जुलाई 2014 को शपथ ली थी। वो राज्यपाल कौन थे? क्या हृदय नारायण दीक्षित थे? नहीं। क्या योगी आदित्यनाथ थे? नहीं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। क्या राम गोविंद चौधरी जी हैं? नहीं। कौन है? राम नाईक हैं। कौन राज्यपाल थे? राम नाईक को 14 जुलाई 2014 को नामित कर दिया गया था, लेकिन इनको शपथ पत्र राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलाया गया था 22 जुलाई 2014 को। 22 जुलाई 2014 को। ठीक है। चलिए, एक बात। दूसरी बात, राम नाईक से पूर्व राज्यपाल कौन थे? BL जोशी। कौन थे? BL जोशी जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार अस्तित्व में आया? क्या वह 13 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया था? नहीं। क्या 1 नवंबर 2001 को अस्तित्व में आया था? नहीं। क्या 15 दिसंबर 2001 में अस्तित्व में आया था? नहीं। क्या 9 नवंबर 2000 को में अस्तित्व में आया था? जी हाँ। क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को क्या है? नहीं। 1 अगस्त को है? नहीं। क्या 1 अक्टूबर को है? नहीं। इस ऑप्शन में तीनों हमको गलत दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, लेकिन स्थापना दिवस की बात किया जाए तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। ठीक है। अगर इस ऑप्शन में बात की जाए तो 1 नवंबर हो सकता है, नहीं तो इस ऑप्शन में आप गलत समझ के चलिए, गलत दिया हुआ है। लेकिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस है। आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है 2-4 जन मिलकर उत्तर प्रदेश की स्थापना किए। 2-4 मतलब 24, जन मतलब जनवरी 1950। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विद्यालयों की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए? क्या 106 है? नहीं। क्या 103 है? नहीं। क्या 104 है? नहीं। कौन सा है? 100 है। विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 100 है। आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 100 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुकिए अब आ गया। देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? क्या 35 चुने जाते हैं? नहीं। क्या 38 चुने जाते हैं? नहीं। कितने चुने जाते हैं? 39 चुने जाते हैं। 39 चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 39। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय किस न्यायालय को कहा जाता है? कौन सा न्यायालय होता है? क्या वह तहसीलदार होते हैं? नहीं। क्या मुंसिफ होते हैं? नहीं। क्या जिला अधिकारी होते हैं? नहीं। जिला जज होते हैं। कौन होते हैं? जिला जज होते हैं। आंसर हो जाएगा। प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय जो है, जिला का न्यायालय में जिला जज होते हैं, और ऊंचे के न्यायालय में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई? क्या पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुई थी? नहीं। क्या बिहार में प्रारंभ हुई थी? नहीं। क्या मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई थी? नहीं। कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था?
कब किया गया था? क्या 1964 को किया गया था? नहीं। 1967 को किया गया था? नहीं। 1976 1976 किया गया, वो आंसर हो जाएगा। 1976 को किया गया था। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा गठन 1 अप्रैल 1937 1 अप्रैल 1937 को जो है किया गया था। दूसरा है, इसका प्रश्न यही से बनेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय भैया प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और प्रयागराज में लोक सेवा आयोग विनियम 1976 द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था बताइए? 1964 को किया गया था? नहीं। 1965 को किया गया था? नहीं। 1966 को किया गया था? 1966 को किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? क्या 401 हैं? नहीं। 404 हैं? नहीं। 402 हैं? नहीं। कितने हैं? 403। कितने हैं? ऑप्शन 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या 403 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने विकास प्राधिकरण हैं? कितने विकास प्राधिकरण हैं? क्या 35 हैं? नहीं। क्या 28 हैं? नहीं। कितने हैं? क्या 28 हैं? जी हाँ। कितने हैं? 28 हैं। सॉरी, 28। क्या 28 हैं? जी 28 हैं। चलिए आंसर मिल गया आपका। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक संख्या वाला के साथ साथ सर्वाधिक निकाय वाला प्रदेश भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या तो है ही, लेकिन सर्वाधिक निकाय भी वाला प्रदेश है। यहाँ पर निकायों की संख्या ज़्यादा है। निकायों की संख्या ज़्यादा है। कितना है निकायों की संख्या? उत्तर प्रदेश में 763। 1 मिनट। 763 जो है नगर स्थानीय निकाय है, नगरीय स्थानीय निकाय है, नगरीय स्थानीय निकाय। और 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगम हैं और 200 नगर पालिका हैं। नगर पालिका हैं और 546 नगर पंचायत हैं। 546 नगर पंचायत हैं। एक बार फिर से देख लेंगे।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने प्राधिकरण हैं? तो कितने प्राधिकरण हैं? 28 प्राधिकरण हैं। लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या के साथ साथ सर्वाधिक निकाय वाला भी प्रदेश माना जाता है। 763 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका हैं और 546 नगर पंचायत हैं। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मान्यवर श्री कांशीराम जी, शहरी आवास योजना किसके लिए है? क्या अनुसूचित जाति के लिए, गरीबों के लिए है? नहीं, अनुसूचित जातियों गरीबों के लिए इन्होंने अपनी योजना नहीं चलाई थी। चलिए, डी वाला देखिए, क्या अनुसूचित जनजाति गरीबों के लिए है? नहीं, एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी अपनी योजना नहीं दी थी। क्या अन्य पिछड़े जाति के गरीबों के लिए है? नहीं, इसके लिए भी नहीं है। लेकिन किसके लिए है? कि सर्व समाज मतलब चाहे वो अनुसूचित जाति हो, ये पिछड़ी जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, जो इन कैटेगरी में जो गरीब हैं सबके लिए मानवर श्री कांशीराम शहरी योजना इनके लिए लागू मिलना चाहिए था। ठीक है, इन्हीं के लिए लागू है। आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन किया गया था। कब किया गया था? बताइए। क्या 1968 में किया गया था? नहीं। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 1969। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? कहाँ हुई है बताइए। क्या कानपुर में हुई है? नहीं। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्थापना लखनऊ में हुई है। आंसर हो जाएगा। कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीआर योजना में कितना प्रतिशत ऋण केंद्र देता है? क्या 40% ऋण देता है? नहीं। क्या 50%? नहीं। क्या 65%? नहीं। कितना है? 75%। कितना है? 75% आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। सही। बताइए, इनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भैया? क्या जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, या प्रधानमंत्री द्वारा होता है, या राष्ट्रपति द्वारा होता है, या मुख्यमंत्री द्वारा होता है? क्या भैया? जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का शपथ पत्र दिलाता है। शपथ पत्र दिलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश क्या 5 सितंबर 1945 को? नहीं। 2 जून 1960 को? नहीं।
9 नवंबर 1915 को नहीं, कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 में आया था। आंसर हो जाएगा VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी में यह प्रश्न आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्या विधानसभा को प्राप्त है? नहीं। राज्यपाल को प्राप्त है? नहीं। मुख्यमंत्री को प्राप्त है? नहीं। किसको प्राप्त है? मंत्रिमंडल को प्राप्त है। ठीक है, मंत्रिमंडल को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? हूबहू वही रिपीटेड प्रश्न है, मंत्रिमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश को प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, सही है। बताइए दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू थी या उत्तर प्रदेश की सरोजिनी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी? प्रथम राज्यपाल थी। क्या विजया लक्ष्मी पंडित थी? नहीं। क्या कमला नेहरू थी? नहीं। कौन थी? सुश्री मायावती। सुश्री मायावती जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सांसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? क्या 84 है? नहीं। क्या 78 है? नहीं। क्या 72 है? नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? क्या रघुनाथ विनायक धुलेकर जी थे? नहीं। क्या वीरेंद्र स्वरूप थे? नहीं। दरबारी लाल शर्मा थे? नहीं। थे कौन? चंद्रभान जी थे। कौन थे? चंद्रभान जी थे। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला योजना का गठन किया गया, कब किया गया था? क्या 1951 ईस्वी में? नहीं। 1993 ईस्वी में किया गया था? नहीं। 1997 ईस्वी में किया गया था? नहीं। कब किया गया था? 1999 ईस्वी में किया गया था। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सांसद चुने गए थे? क्या अमरोहा से चुने गए थे सांसद प्रधानमंत्री? जैसे वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी अपने वाराणसी से चुने गए हैं, उस टाइम जो है प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहाँ से चुने गए थे? किस क्षेत्र से चुने गए थे? क्या वो अमरोहा क्षेत्र है? नहीं। क्या रायबरेली से चुने गए थे? नहीं। क्या फूलपुर से चुने गए थे? नहीं। कौन चुने गए? कहाँ से? अमेठी से। अमेठी से चुने गए थे। आंसर हो जाएगा। कहाँ चुने गए थे? अमेठी से। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे या थी? कौन थे?
क्या विश्वम्भर दयाल जी थे या विजया लक्ष्मी पंडित थी? कौन थे? या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र थे या हृदयनाथ कुंजरू? कौन थे इनमें से? जी बहुत बढ़िया, आपने उत्तर दिया, विजया लक्ष्मी पंडित जी थे। विजया लक्ष्मी पंडित जी थी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में जहरीला पानी पीने से 1 दर्जन से अधिक मृत्यु हो गई थी? क्या वह जिला आगरा है? आगरा जिला नहीं है। क्या प्रयागराज है? प्रयागराज जिला नहीं है। क्या कानपुर जिला है? कानपुर जिला नहीं है। कौन सा जिला है? लखनऊ जिला है, नवाबों का शहर। इसे क्या है? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रयागराज को संगम की नगरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बताइए? क्या 21 वर्ष होनी चाहिए? क्या 25 वर्ष होनी चाहिए? क्या 30 वर्ष होनी चाहिए? क्या 35 वर्ष होनी चाहिए? कौन सा वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा। विधानसभा, अगर आप 25 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो आप विधानसभा की आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 को उत्तर प्रदेश में हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। नया राज्य अस्तित्व में आया था, कब आया था? क्या 7 दिसंबर 1999 में आया था या 4 मार्च 2000 में आया था, 23 अक्टूबर 2000 में आया था? नहीं, लेकिन 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, सही है। बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित होता है? क्या 5 वर्ष होता है? नहीं। क्या 6 वर्ष होता है? जी हाँ, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष लोग क्या होते हैं? कार्यकाल नहीं, 6 वर्ष होता है, आंसर ही होगा, सॉरी 6 ही वर्ष होगा, 2 वर्ष नहीं होगा, ना तो 4 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? क्या सीधे जनता द्वारा होता है? नहीं। मनोनयन द्वारा होता है? नहीं। किसे होता है? द्विसदनीय पद्धति द्वारा होता है, एकल नहीं है। द्वितीय संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, द्विसदनीय
द्विसदनीय पद्धति द्वारा होता है। पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे बताइए। क्या न्यायमूर्ति राधे श्याम गुप्ता जी थे? नहीं। क्या न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह थे? नहीं। न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल जी थे? नहीं। कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जी थे। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर निगम नहीं है? कोई एक नगर निगम नहीं है, बताइए। क्या अलीगढ़ है? अलीगढ़ नगर निगम है? ये नहीं हो सकता। क्या सहारनपुर ये भी नगर निगम है? ये नहीं हो सकता। मुरादाबाद ये भी नगर निगम है? ये नहीं हो सकता। फैजाबाद, फैजाबाद दोस्तों ये नगर निगम नहीं है। आंसर यही हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं।